कालू अपनी माँ के साथ रहता था। कालू की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कालू ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। इसीलिए कालू सिर्फ गांव में ही आसपास कहीं मजदूरी कर कर अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन कालू की बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा आज घर में राशन नहीं है, जब तुम शाम को आओगे तो राशन लेते आना, खाना तभी बनेगा। तभी कालू कहता है, हाँ माँ ठीक है, मैं काम की तलाश में ही निकल रहा हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं शाम को राशन लेता आऊँगा। अब कालू घर से निकलता है और गांव के ही सेठ के पास जाता है। सेठ जी, क्या मेरे लिए आज कुछ काम है? तभी सेठ बोलता है, हाँ अभी मेरे पास एक गाड़ी आई है और इसमें से सारे बोरे उतार कर गोदाम में रखने हैं, तुम थोड़ा लेट आए हो। तभी कालू कहता है, घर से निकलते यही टाइम हो गया, पर सेठ मैं पूरी गाड़ी खाली कर दूंगा, आप किसी और को मत लगाना। तभी सेठ कहता है, पक्का तुम पूरी गाड़ी खाली कर दोगे? तभी कालू कहता है, हाँ सेठ जी मैं पूरी गाड़ी खाली कर दूंगा। अब कालू धीरे धीरे करके सारी बोरियां गोदाम में रखता है। कुछ समय बाद वह पूरी गाड़ी को खाली कर देता है और कहता है, सेठ जी गाड़ी खाली हो गई, कुछ और काम हो तो बताइए ना, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी सेठ कहता है, काम तो है, मेरी एक गाड़ी और आनी है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में आएगी, इतने तुम जाओ कुछ खा पी कर आ जाओ, फिर उसको खाली कर देना। तभी कालू कहता है, सेठ जी मैं अभी जाकर खाना खा कर आता हूँ, लेकिन आप किसी और से गाड़ी खाली मत करवाना। तभी सेठ कहता है, ठीक है। अब रामू पास में ही एक कालू पास में ही एक रामू का ठेला था, उसके पास जाता है और कहता है, अरे रामू भैया एक पराठा दे दो। तभी रामू कहता है, अरे एक पराठे में क्या होगा, दो दे दूँ? तभी कालू कहता है, नहीं नहीं भैया एक ही पराठा दे दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं एक ही पराठा खाकर गुजारा कर लूँगा। अब रामू कालू को एक पराठा देता है और कहता है, क्या बात है भाई, आजकल काम नहीं मिल रहा क्या? तभी वह कहता है, नहीं नहीं काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, आज ही सेठ के घर काम मिला है। तभी रामू कहता है कि मेरे पास भी एक काम है, गांव के सरपंच की बाल्टी कुएं में गिर गई है और सरपंच ने मुझसे कहा कि कोई अगर बाल्टी निकाल दे तो देखना। तभी कालू कहता है, मैं सरपंच की बाल्टी निकाल दूंगा, तुम उन्हें कह देना मैं कल सुबह उनकी बाल्टी निकाल दूंगा, वो पैसे तो देंगे ना। तभी रामू कहता है, हाँ हाँ सेठ जी बाल्टी निकालने के पैसे देंगे। अब रामू खाकर सेठ के पास जाता है, वहाँ दूसरी गाड़ी आ चुकी होती है। सेठ कहता है, अरे भाई मैं किसी और को रख लूँगा, क्या हुआ तुम इतनी लेट आए हो? तभी कालू कहता है, नहीं नहीं सेठ जी मैं अभी बोरी खाली कर देता हूँ। अब कालू ने पूरी बोरियां फिर से गोदाम में कर दी। अब वह सेठ के पास आता है, सेठ जी काम हो गया। सेठ कहता है, ठीक है। अब सेठ उसको दोनों गाड़ियों के पैसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कल काम चाहिए तो मेरी कल भी गाड़ी आएंगी, तुम आ सकते हो तो जल्दी आना। तभी कालू कहता है, ठीक है सेठ जी, लेकिन आप किसी और को मत देना। अब रामू ने 2 गाड़ी खाली की थी तो पैसे ठीक मिल गए। वह अब घर का राशन लेकर घर जाता है और माँ को कहता है, मामा मैं राशन ले आया। माँ बड़ी खुश होती है और अब वह कालू के लिए खाना बनाने लगती है। अगले दिन सुबह कालू सरपंच के घर जाकर बाल्टी निकालता है और सरपंच उसे बाल्टी निकालने के 50 रुपये देता है। अब कालू सेठ के पास जाता है, लेकिन सेठ वहाँ उसका इंतज़ार कर कर किसी और से अपनी गाड़ी खाली करवाने लगता है। जब ही कालू कहता है, सेठ जी आपने किसी और को क्यों रखा, मैंने मना किया था। तभी सेठ कालू को डांटता है और कहता है, अरे मैं क्या तुम्हारा इंतज़ार करता, मैंने तुम्हें बोला था ना कल जल्दी आना। अरे सेठ जी मुझे एक छोटा सा काम आ गया था, उसे करने में लेट हो गया। अब सेठ कालू को मना करता है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने तो मज़दूर रख लिए। अब कालू बड़ा उदास होता है और वह फिर रामू के ठेले के पास जाकर बैठ जाता है।
जब वह रामू पूछता है क्या हुआ, तो कालू सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर का गुजारा नहीं हो रहा और आज उसे काम भी नहीं मिला। तब रामू से कहता है कि पास के ही गांव में एक सरपंच हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो सभी को काम देते हैं। तुम वहां जाकर उनसे अपनी सारी बीती बात बताओ, वह तुम्हें अपने काम पर ज़रूर रखेंगे और वह बहुत अच्छे आदमी हैं। यह सुनकर कालू बड़ा खुश होता है और घर जाता है और माँ को सारी बात बताता है कि माँ, मैं पास के ही गांव में जाऊंगा और कुछ दिन वहीं रहकर मैं सरपंच के यहाँ काम करूँगा। मैंने सुना है वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर वहाँ मेरा काम लग गया तो मैं कुछ समय बाद आपको भी वहाँ बुला लूँगा। लेकिन बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम हफ्ते में एक बार मुझसे मिलने तो आओगे ना? तभी कालू कहता है, हाँ हाँ माँ, मैं हफ्ते में आपके लिए राशन लेकर आपसे मिलने आऊँगा। यह कहकर अब कालू घर से चलता है और वह शाम होते होते दूसरे गांव पहुंचकर सरपंच के घर जाता है। वह वहां सरपंच से मिलता है और सारी बात बताता है। सरपंच कहता है, ठीक है, मुझे भी काम की ज़रूरत है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, मेरा खेत का काम है, तुम क्या कर पाओगे? तभी कालू कहता है, मैं सारे काम कर लूँगा सरपंच जी। अब सरपंच ने कालू को रहने के लिए कमरा दिया और खाने की भी व्यवस्था की। अगली सुबह कालू को सरपंच ने खेत पर भेजा। अब सरपंच के पास एक चमन नाम का और नौकर था, जो कालू के ही साथ एक कमरे में रहता था। अब चमन और कालू दोनों काम पर गए। कालू ने बड़ी मेहनत से खेत में काम किया। यह देखकर चमन को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा, यह तो बड़ा मेहनती है, क्यों ना मैं इसी से काम कराऊं और मैं आराम से सोऊं। अब वह क्या करता, कालू दिन रात मेहनत करता और चमन खेत में जाकर सो जाता। जब घर से आने का समय होता तो कालू कुएं पर अपने मुंह हाथ धोकर और बैल को लेकर घर आता। लेकिन चमन चालाक था। चमन क्या करता, चमन अपने ही हाथों और गालों पर मिट्टी लगाकर घर आता। जब सरपंच देखते कि कालू तो साफ सुथरा है और चमन ने मिट्टी लगी हुई है, तो सरपंच कहता, अरे चमन, तुम बड़े मेहनती हो, देखो तुम्हारी हालत ही बता रही है कि तुमने आज कितना काम किया। यह सुनकर कालू को बड़ा अचंभा हुआ। वह जब कमरे में जाता है तो चमन से कहता है, भाई तुमने सेठ से झूठ क्यों बोला? काम तो मैंने किया, तुम तो सो रहे थे। तभी चमन कहता है, खबरदार अगर तुमने सरपंच के सामने मुंह खोला तो, वरना मैं तुम्हें यहाँ नौकरी से निकलवा दूंगा। कालू को काम की ज़रूरत थी तो कालू डर गया। अब कालू दिन रात मेहनत करता और चमन आराम से सोता। एक दिन सरपंच की पत्नी सरपंच से बोली, आप सारा दिन घर पे रहते हो पर खेत में जाकर ये नहीं देखते कि कालू और चमन क्या कर रहे हैं, तुम अपने खेत का ध्यान नहीं रखते। तभी सरपंच को भी एहसास होता है कि उसे खेत में जाकर देखना चाहिए। अब सरपंच कालू और चमन को बिना बताए खेत मर जाते हैं। वह जाते हैं तो देखते हैं कि कालू तो खेत जोत रहा है और बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, और वहीं पास के पेड़ के नीचे चमन आराम से सो रहा है। सरपंच ने काफ़ी समय तक ये देखा कि चमन तो उठा ही नहीं। अब सरपंच घर आते हैं। शाम को जब कालू और चमन घर आते हैं तो कालू की हालत तो साफ़ सुथरी रहती है और चमन मिट्टी लगा कर आता है। अब सरपंच कहते हैं, कालू खेत में काम कैसा चल रहा है? तभी कालू कहता है, सरपंच जी खेत का काम बढ़िया चल रहा है, मैं खूब मन लगाकर काम कर रहा हूँ। तभी चमन कहता है, अरे तुम कहाँ इतना काम करते हो, मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ। तभी सरपंच को गुस्सा आता है और वो चमन को डांटने लगते हैं, खबरदार तुमने कालू को कुछ बोला तो। मैं आज खेत आया था, मैंने देखा तुम आराम से सो रहे हो और कालू काम कर रहा है। तभी चमन कालू की तरफ गुस्से से देखता है और कालू कहता है, नहीं नहीं चमन भैया, मैंने सरपंच जी को कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं पता, इन्हें कैसे पता। तभी सरपंच कहता है, मैं आज खेत आया था और मैंने देखा कि तुम सो रहे थे और कालू काम कर रहा था। मेरे पास मुफ्त के पैसे देने को नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए रखूँ। तभी वह चमन को कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से अब निकाल दूँगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी कालू हाथ जोड़कर सरपंच के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं सरपंच, मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी और आपने मुझे काम दिया। हो सकता है कि चमन के घर में भी कुछ मुसीबतें चल रही हों और इसे भी काम की ज़रूरत होगी, आप इसे मत निकालिए। तभी सरपंच कहते हैं, देखा
जिस कालू को तुम कह रहे थे कि काम नहीं करता, वही आज तुम्हारी नौकरी बचा रहा है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, और अगर अब तुमने फिर से यही किया तो मैं तुम्हें निकाल दूँगा। अब चमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू से और सरपंच जी से माफ़ी मांगता है, और वह कहता है कि मैं अब बहुत मन लगाकर काम करूँगा। अब सरपंच ने कालू को कहा कि तुम अपनी माँ को भी यहाँ ले आओ, मैं तुम्हारे रहने की दूसरी व्यवस्था कर दूँगा और खाने की भी। अब कालू अपनी माँ के पास जाता है और माँ को सारी बात बताता है, और वह माँ को लेकर अब दूसरे गांव आ जाता है और वहीं माँ बेटा रहने लगते हैं। माँ भी अपने बेटे के पास रहकर बड़ी खुश होती है। अब चमन और कालू भी खेत में मन लगाकर काम करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।